बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण की ओर से ग्रीन बद्दी क्लीन बद्दी प्लांटेशन ड्राइव के अंतर्गत सन सिटी मार्ग पर डॉक्टर रेड्डी उद्योग के सहयोग से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान का शुभारंभ बीबीएनडीए की सीईओ एवं नगर निगम बद्दी की कमिश्नर सोनाक्षी तोमर ने किया। इस दौरान फलदार, छायादार, आयुर्वेदिक एवं सजावटी प्रजातियों के पौधे लगाए गए। सोनाक्षी तोमर ने बताया कि पौधारोपण मियावाकी जापानी तकनीक के आधार पर किया गया है, जिससे कम समय में घना रहित क्षेत्र विकसित किया जा सके। सोनाक्षी तोमर ने बताया कि पौधारोपण मियावाकी जापानी तकनीक के आधार पर किया गया है, जिससे कम समय में घना हरित क्षेत्र विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र तेजी से औद्योगिक गतिविधियों के कारण प्रदूषण की चपेट में आ रहा है। ऐसे में हरियाली बढ़ाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने इस अभियान में सहयोग के लिए डॉक्टर रेड्डी उद्योग का आभार जताते हुए उन्हें अन्य उद्योगों और आम लोगों से भी आगे आने की अपील की है। उन्होंने सन सिटी मार्ग पर हरियाणा सीमा से हो रहे अवैध खनन पर चिंता जताते हुए संबंधित विभागों से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। कार्यक्रम में बीबीएनडी के अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बारे में थोड़ा डिटेल करना। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम, आज मकर संक्रांति भी है। सभी को सबसे पहले तो मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आज हमने सन सिटी रोड में प्लांटेशन ड्राइव रखी थी, जो डॉक्टर रेड्डीज के कार्यक्रमों से हम यहाँ पर आज सक्सेसफुल कर पाए, उसको सफल कर पाए। बहुत टाइम से मैं डॉक्टर रेड्डीज को कह रही थी कि हमें प्लांटेशन इनिशिएटिव लेना है। उन्होंने मुझसे कहा, मैम कहाँ कराना चाहते हैं? तो मैंने कहा सन सिटी रोड अभी मेरे मन में था, क्योंकि हम वर्तमान से भी पहले यहाँ पर मियावाकी फॉरेस्ट लास्ट ईयर हमने बनवाया था। और आप देख सकते हैं कि अब वो इतनी अच्छी ग्रोथ अपने परचम में है, मतलब इस समय। और आने वाले 2 सालों में मैं उम्मीद करती हूँ कि वो एक फॉरेस्ट में तब्दील होगा। उसी लाइन पे हम यहाँ सन सिटी रोड में इसको फॉरेस्टेशन कराना चाह रहे हैं। हमें ताकि पार्क नहीं बनाना है, फॉरेस्ट बनाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सन सिटी रोड में बहुत इरोजन हो रही है आने वाले टाइम में माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। और जो भी मतलब लोग कूड़ा भी बहुत फेंकते हैं यहाँ से। और क्योंकि पार आप जब देखेंगे इस नदी के पार, जो बालकखड़ हम कहते हैं, बालकखड़ नदी है इस नाम, उसके पार हरियाणा की बाउंड्री आ जाती है। तो यहाँ बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो हमारा ये मानना था कि सबसे पहले तो सॉइल इरोजन को कम करने के लिए, और दूसरा यहाँ पर हमारा 600-700 पार चला जा रहा है। हम दिल्ली के लाइन पे चल रहे हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है यहाँ पर पौधारोपण करना। जहाँ हो सके वहाँ पॉसिबल हम फैक्ट्रीज़ को भी, जितनी फैक्ट्रीज़ हमारे पास आती हैं बीबीएनडी के पास, हम उनको भी कंपलसरी मैंडेशन देते हैं कि आप खुद पौधे लगाने ही हैं। कम से कम 100 पौधे आपको अपनी फैक्ट्री के सराउंडिंग में लगाने हैं। तो आज मैं डॉक्टर रेड्डीज को सबसे पहले धन्यवाद करूँगी कि वो उन लोगों ने यहाँ पर इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। और आने वाले 2 सालों में ये भी एक फॉरेस्ट की तरह तब्दील होगा। हमारी ज़मीनों को प्रोटेक्ट करेगा, हमारी सड़कों को प्रोटेक्ट करेगा, लोगों को, जीव जंतुओं को उसमें जो फल पौधे जो भी आएंगे उनको वो प्राप्त होंगे। और साथ में फ्लोरा एंड फौना, जैसे हम कहते हैं। अगर ये अवैध खनन ऐसे ही चलता रहा यहाँ पे तो कहाँ रहेंगे ये पौधे? भी लगातार चला हुआ है, इसके बारे में नहीं कोई? किसके बारे में? अवैध जो खनन हो रहा है यहाँ पे सारा। देखिए, ये हमारा तो जुरिस्डिक्शन है नहीं। बीबीएनडी इसमें प्रोसेस, क्योंकि माइनिंग डिपार्टमेंट अलग से यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, फिर पुलिस विभाग है, आरटीओ विभाग है। तो मेरे हिसाब से सबको मिलके काम करने की आवश्यकता है माइनिंग में। सिर्फ एक डिपार्टमेंट से तो नहीं उम्मीद लगाई जा सकती कि वो एक डिपार्टमेंट क्लब कर लेंगे। बाकी माइनिंग इस समय बहुत ज़्यादा ही इनका प्रकोप जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। इस वजह से सभी डिपार्टमेंट्स को मिलकर आके काम करने की ज़रूरत है। और लोगों का भी इसमें हमें सहयोग चाहिए रहेगा कि कंप्लेंट्स के माध्यम से जैसे वो हमको बताएं। और साथ में पुलिस से हमें थोड़ी सी मतलब इसमें गुहार रहेगी पुलिस विभाग से कि वो लोग इसमें कार्रवाई में थोड़ा तेज़ी लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहे। बाकी हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं, क्योंकि वी आर ए डेवलपमेंटल बॉडी, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देते हैं। और आजकल क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा धीमी गति पे चला हुआ है, तो प्लांटेशन हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड CSR के थ्रू हम इसको कराएं। और मेरे ख्याल से प्लांटेशन तो एक बहुत मीगर एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगता नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलते हैं। तो हमने इस तरह से इसको, ये जो मियावाकी की स्कीम है फॉरेस्ट की, ये यहाँ के अलावा हिमाचल में और भी कहीं है या यहीं से शुरू हुआ? हाँ, मैंने सुना तो था कि पौंटा साहिब और आपका सिरमौर में काफ़ी, पौंटा साहिब में और काला आम में मियावाकी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। इसी के साथ साथ अभी धर्मशाला और
कुल्लू मनाली की तरफ भी अब लोग थोड़ा रुख कर रहे हैं। मतलब मियावाकी का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ से पॉपुलर, मुझे तो लगता है कि वर्धमान ने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ी पॉपुलैरिटी दी है, क्योंकि पोंटा में भी वर्धमान ने ही वहाँ पर कैरी ऑन किया है। इसके अलावा पंजाब से हमें इंस्पिरेशन मिली, पंजाब में मियावाकी कॉन्सेप्ट बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। ज़्यादातर जहाँ पर कूड़े के प्रोसेसिंग प्लांट है, हम अभी अपने केंदुवाल साइड में भी मियावाकी प्लान कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से जो पुराना कूड़ा है उसको थोड़ा सा जगह बना के हम उसकी कैपिंग हम मियावाकी से कर सके। तो इसमें सबसे अच्छी जो मेरे को बेनिफिट ये लगती है कि फॉरेस्टेशन से यहाँ पर मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। पोल्यूशन कंट्रोल होता है, सॉइल इरोजन कंट्रोल होता है, लोगों को एक अच्छा वातावरण मिलता है, प्रदूषण कंट्रोल होता है, तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। तो इसी के तहत आज ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया। थैंक यू।